कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। जब भी हम सुबह उठें तो हमें सुबह उठ के इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे ही हमारी आंख खुले, जैसे ही हम बिस्तर से उठे, हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से हमारे घर में सदैव लक्ष्मी रहती है और हमारे मन में सदैव विद्या माता निवास करती है। तो भक्तों, आप सभी को राधे राधे। राधे 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 राधे। तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था कि राजा परीक्षित धर्म जब अधर्म के 4 पांव हो रहते हैं तो उसमें से 3 पांव तोड़ देता है। तो राजा परीक्षित कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान देता है और 5 मन के भाव भी देता है। तो उसके बाद में राजा परीक्षित आगे चलते हैं तो राजा परीक्षित के सर में जो मुकुट होता है उसी पे कलयुग जाके बैठ जाता है। तो राजा परीक्षित आगे चलते हैं, उन्हें बहुत प्यास लगती है। तो वो शमीक ऋषि नामक ऋषि थे, तो वहीं पे उनका आश्रम रास्ते में पड़ता है। तो वहां पे जाके उनसे जल मांगते हैं। लेकिन अब शमीक ऋषि गहरे ध्यान में खोए हुए थे, तो वो उनका उतना ध्यान नहीं जाता है कि वो कोई राजा आया है और कोई उनसे जल मांग रहा है। अब वो अपने ध्यान में डूबे हुए होते हैं। अब लेकिन क्योंकि उनके सर पे जो मुकुट था उस पे कलयुग विराजमान था, तो उनके अंदर भी कलयुग का प्रभाव पड़ने लगता है। तो वो उसी से एक मरा हुआ सर्प राजा शमीक के गले में डाल देते हैं और आगे चलते हैं। तो राजा शमीक के पुत्र को जब पता चलता है, राजा शमीक के पुत्र श्रृंगी नामक उनका पुत्र था, तो जब उसका एक मित्र आके उसे बताता है कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा सर्प, मरा हुआ सर्प डाल गया है, तो श्रृंगी बहुत दुखी होता है, बहुत उन्हें क्रोध भी आता है कि मेरे पिता इतने महान ऋषि हैं, ऐसे कैसे कोई भी उनके गले पे मरा हुआ सर्प डाल सकता है। तो वो बहुत क्रोध में होके उन्हें एक श्राप दे देता है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आके उन्हें डसेगा और उससे उनकी मृत्यु होगी। और ये श्राप उन्होंने इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला था, इसीलिए उन्होंने तक्षक नाग के डसने द्वारा मरने का उन्हें श्राप दिया था। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था और फिर उसके आगे आ जाते हैं कि राजा परीक्षित, अब सभी जब उनको पता चलता है तो सभी ऋषि हरिद्वार के तट पे आके बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं अभी हमें इन्हें किसी ना किसी तरह तो मोक्ष की प्राप्ति करवानी होगी, क्योंकि ये तो इतने वैभवशाली राजा हैं, ये इतने अच्छे स्वभाव के हैं, ये कभी भी ऐसा जानबूझ के नहीं करेंगे, ये तो कलयुग के प्रभाव से उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इतने में देवता स्वर्ग से अमृत का प्याला लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि आप, श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए जिससे कि ये अमर हो जाएं और किसी नाग के डसने से भी इनकी मृत्यु ना हो। तो राजा परीक्षित इस बात से असहमत होते हैं और साथ ही साथ श्री सुखदेव जी भी इस बात से सहमत होते हैं। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित से कि अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवत पुराण का कथन करना, उसे सुनना, उसका श्रवण करना, ये एक हीरे को देखने के समान है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते और कांच वो कभी भी गिर के टूट सकता है। और इसके 2 वजह थी इसके पीछे, पहली जो मैंने आपसे कही और दूसरी कि एक ऋषि पुत्र का श्राप झूठा चला जाता तो उससे सब ऋषियों का अपमान भी होता, इस कारण भी उन्होंने अमृत का पान उन्हें नहीं करवाया। लेकिन अब जैसे ये बात परीक्षित के पुत्र को पता चलती है तो वो अपने धनुष बाण लेकर बहुत क्रोध में निकलते हैं और वो एक यज्ञ करवाते हैं और उसमें वो उन ऋषियों से कहते हैं कि इस यज्ञ में इस पूरे विश्व के सारे सर्पों की हत्या हो जानी चाहिए। अब उसमें सारे सर्प धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब सिर्फ एक तक्षक नाग बचता है। तो वो अब सोचता है कि अब तो मेरी भी मृत्यु निश्चित ही है, जब इतने सारे सर्प मर गए तो मैं कहाँ से बचूंगा। तो अब तक्षक नाग वो जाके इंद्रासन के नीचे जाके छुप जाता है। तो अब जब उसे भी मारने जाते हैं तो इंद्र भगवान उन्हें बहुत रोकने का प्रयास करते हैं क्योंकि फिर पूरा स्वर्ग हिल जाता, इसी कारण उन्हें बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो नहीं रुकते हैं। अब जब वो भी मरने जाता है तो पूरा इंद्रासन के नीचे छुप जाते हैं तो पूरा स्वर्ग हिल जाता। तो इसीलिए अब राजा परीक्षित
समझाते हैं अपने पुत्र को कि अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा स्वर्ग हिल जाएगा और एक न एक दिन तो सभी को मरना है। मुझे भी ये शाप लग गया क्योंकि मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल के उनका अपमान किया था, इसीलिए मुझे आज ये शाप लगा है। और ये कोई गलत बात नहीं है, मैंने एक ऋषि के साथ ऐसा बर्ताव किया, इसीलिए मुझे ये शाप लगा है। तो अब राजा परीक्षित का पुत्र वो अब सर्प यज्ञ बंद कर देते हैं। तो तक्षक नाग भी बच जाता है और उससे 7वें दिन आके उसे राजा परीक्षित को डस लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले राजा परीक्षित पूरी श्रीमद् भागवत पुराण के सप्ताह पाठ उसे पूरा उसका कथन करके उसका वो श्री सुखदेव जी कथन करते हैं, वो श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या वो प्रश्न करते हैं, क्या क्या सुखदेव जी उत्तर देते हैं, ये सभी मैं आपको बताऊंगी अपने श्रीमद् भागवत पुराण का मैं आप सभी को अब कथन करूंगी। तो अब श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि जिस भी मनुष्य की मृत्यु पास में हो, 7 दिन में हो या पास में हो, तो वो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उसे श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करना चाहिए, सप्ताह पाठ, इससे ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो राजा खटवांग, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी राजा खटवांग उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं को जीतने में बहुत मदद की थी। तो अब जब देवासुर संग्राम देवता जीत जाते हैं तो राजा खटवांग से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें हमसे जो वर मांगना हो मांगो। तो राजा खटवांग कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरा जीवन कितना शेष है। तो देवता बताते हैं तुम्हारा जीवन केवल 4 घड़ी शेष है। कितना शेष है? 4 घड़ी शेष है। अब उसमें 2 घड़ी तो तुम यहीं पे निकाल दी, तुमने 2 घड़ी उनका जीवन बचा था। फिर तो वो 2 घड़ी में उनके लिए बैकुंठ से विमान आता है और वहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। 2 घड़ी में वो अयोध्या पहुंच जाते हैं और उतने में 2 घड़ी में वो अयोध्या पहुंच जाते हैं। और क्योंकि कहा जाता है जिसके भी उज्जैन में, अयोध्या में या किसी भी तीर्थ स्थल पे, काशी, ऐसे बहुत से स्थान हैं, वहां पे अगर मृत्यु हो, वहां पे अगर वो अपने प्राणों का त्याग करे तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो राजा खटवांग अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं और 2 घड़ी में वो अयोध्या पहुंच जाते। 4 घड़ी बताया था, उसमें से 2 घड़ी उन्होंने वहीं पे निकाल दी थी और 2 घड़ी में वो अयोध्या पहुंच गए थे। और 2 घड़ी में फिर वो जब अयोध्या पहुंच जाते हैं तो वहां पे उनके लिए फिर एक विमान आता है और वो राजा खटवांग को बिठा के अपने साथ स्वर्ग ले जाता है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि राजा खटवांग तो 4 घड़ी में भी मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, तुम्हारे पास तो अभी 1 सप्ताह है, तो तुम श्रीमद् भागवत पुराण के सप्ताह पाठ का श्रवण करो, जिससे कि तुम भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तब ये उपाय सुन के सभी लोग, सारे ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं कि अब चलो इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हमें हमारी पृथ्वी का, मतलब हमारा जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, हमें उसका बहुत सम्मान करना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि भगवान ने हर चीज बहुत सोच समझ के बनाई है। हमें यहाँ पे ऐसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी नॉर्मल हम सादा जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जब जमीन है, स्वयं पृथ्वी माता है, तो हमें पलंग में सोने की क्या जरूरत है, हम भूमि पर भी सो सकते हैं। जब बाहु है, हमारी भुजाएं हैं, तो हमें तकिए की क्या आवश्यकता है, हम अपने भुजाओं पे भी अपना सर रखकर सो सकते हैं। जब अंजलि है तो हमें गिलास की क्या जरूरत है, हम अंजलि मतलब हमारा जब ये हम लोग चुल्लू भी बोलते हैं, चुल्लू भर पानी, तो जब ये अंजलि है तो हमें गिलास की क्या आवश्यकता है। जब पेड़ों की खाल है तो हमें कपड़ों की क्या जरूरत है, हम उनसे ही ओढ़कर आराम से वन में हमारा रह सकते हैं। कंदराओं में वास करने को हमें किसने मना किया है। नदियों में हम सब जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए ही पानी बहता है, जब उसे सारे जीव पानी पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते। तो ये सब चीजें हमारे लिए तो भगवान ने बनाई है, तो हमें यहाँ पे ऐसे रहने की क्या जरूरत है, हम एक नॉर्मल लाइफ भी तो व्यतीत कर सकते हैं। भगवान ने क्योंकि हर चीज बहुत स्मार्टली बनाई है, भगवान भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं आजकल। तो उस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का होता है, उसका नाम होता है टिंकू।
अब वो भगवान से कहता है कि भगवान आप मेरी कभी क्यों नहीं सुनते हो। तो भगवान इतने में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बोलो पुत्र तुम्हारी क्या मनोकामना है, तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो कि आप मेरी क्यों नहीं सुनते हो, जबकि मैं तो सभी की सुनता हूँ। तो कहता है कि भगवान आप मुझे एक बहुत बड़ी कार दे दीजिए, एक नौकरी अच्छी से दिलवा दीजिए और एक बहुत बड़ा घर दे दीजिए, और उस कार में मेरे पीछे बहुत सी लड़कियां बैठ के मेरे साथ पे चला करें। तो भगवान तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अब टिंकू के पास एक अच्छी नौकरी भी हो जाती है, एक गाड़ी भी हो जाती है, एक बहुत बड़ा घर भी हो जाता है, उसके पीछे लड़कियां बैठ के भी जाया करती हैं। बस अंतर इतना था कि टिंकू एक गर्ल्स स्कूल का ड्राइवर बन जाता है। तो भगवान भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। भगवान ने आजकल हर चीज सोच समझ के बनाई है, हमें उसका प्रयोग भी अच्छे से ही करना चाहिए, दिमाग से हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। तो राजा परीक्षित इसी तरह धीरे धीरे कथा सुनते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हम सभी के अंदर, हम सभी के हृदय में एक अंगुष्ठ के बराबर, एक अंगूठे के बराबर एक व्यक्ति विराजमान रहता है, एक पुरुष। तो हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। हम लोग सामान्य पुरुष नहीं है, हम सभी, मैंने एक बार आपसे कहा भी था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि सभी स्त्रियों के अंदर स्वयं पार्वती माँ और सभी पुरुषों के अंदर स्वयं शिव जी विराजमान है। तो हम भी साधारण पुरुष नहीं, सबके अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिन कानों ने कभी भी भगवान का यश जिन कानों तक नहीं पहुंचा हो, जिन्होंने कभी श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया हो, वो कान सांप के कानों के समान है। अब सांप के कानों के समान क्यों कहा गया? क्योंकि सांप के कान तो होते हैं लेकिन वो कभी कुछ सुन नहीं सकता, इसीलिए। और जिस हृदय में कभी भी भगवान का नाम सुनकर कभी जो हृदय द्रवीभूत ना हो, मतलब कभी भी उसके अंदर मनमोहक दृश्य ना उत्पन्न हो, तो वो हृदय पत्थर के समान है। और जिन भी आंखों ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया हो, भगवान की झांकी को न निहारा हो, तो वो आंखें मोरपंख के समान है। अब यहाँ पे मोरपंख के समान क्यों कहा गया? क्योंकि मोरपंख की आंखें तो होती हैं लेकिन वो कभी भी देख नहीं सकता, उसमें आंख तो होती है लेकिन वो कभी भी किसी भी चीज को देख नहीं सकता है। और जिस जीभ ने कभी भगवान का कीर्तन ना किया हो, जिस मुख से, जिस जीभ से कभी भगवान का नाम ना निकला हो, वो मुख मेढक के समान है, वो जीभ मेढक की जीभ के समान है। अब यहाँ पे मेढक से क्यों कंपैरिजन किया गया? क्योंकि मेढक कभी भी कोई काम की बात नहीं करता है, हमेशा टर ही करता रहता है, बस हमेशा, और उसके बाद कोई सुनता भी नहीं है ज्यादा। तो जो भी मस्तक कभी भगवान के सामने ना झुकाया हो, वो मस्तक बस एक भार रूप है, वो उस मस्तक को सिर्फ एक भार ही कहा जा सकता है। और जिन हाथों ने कभी भी हरि पूजन ना किया हो, वो हाथ मुर्दा के समान होते हैं। और जिन पाँव ने कभी भी तीर्थ यात्रा ना की हो, उन पाँव का रहना ही व्यर्थ है। इससे अच्छा तो पाँव ही नहीं हो जब आपने भगवान का तीर्थ यात्रा ही नहीं की हो, या आपने किसी भी मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए हो भगवान के, तो वो पाँव ही व्यर्थ है। तो हमें इसी प्रकार भगवान की हर चीज का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब मिलता है तो हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए ऐसे कामों में। बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, तो हमें उसे ऐसे वैसे कामों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें उसे भगवान की भक्ति में लगाकर हमारा जीवन सफल बनाना चाहिए। तो भक्तों, आज के लिए राधे राधे।